आइए सुनिए, देखिए, समझिए सनातन सत्य। जैसी दृष्टि वैसी सृष्टि, दृष्टि विज्ञान। कुदरत, कुदरती रचना एवं कुदरत के कानून से शाश्वत सुख की प्राप्ति। जोधपुर के परम पूज्य महात्मा उपासक प्रोफेसर डॉक्टर सोहन राज तातेड़ के निर्देशन में सनातन सत्य। जैसी दृष्टि वैसी सृष्टि, दृष्टि विज्ञान। भाइयों और बहनों, आज का बहुत सुंदर विषय है भगवान महावीर की साधना। भगवान महावीर की साधना तो वो पूरी बताने के लिए घंटों घंटों क्या पूरा एक वर्ष भी लग सकता है, क्योंकि वो भगवान है। हरि अनंत, हरि कथा अनंत। हरि अनंत होता है और उसकी कथा भी अनंत होती है, लेकिन फिर भी हम कोशिश करेंगे आधा घंटे में बताने की। तो भगवान महावीर जो है, मैं जो साधना की जो मूल बात कहता हूँ उसमें थोड़ा सा उनका परिचय दे देता हूँ। उनकी माता का नाम त्रिशला, पिता का नाम सिद्धार्थ, और जो है वो बिहार प्रांत के अंदर जो है उनका बहुत बड़ा कहना चाहिए डेमोक्रेटिक जो है वो सारी जो स्टेट था उसमें वो जन्मे थे। और जो है वो उन्होंने शादी भी की जो है, और उनकी पुत्री भी हुई, प्रियदर्शना नाम की पुत्री, और जमाली उनके दामाद भी हुए, जिसको कि दिगम परंपरा नहीं स्वीकार करती। हम स्वतंत्र परंपरा की, हम श्वेतांबर परंपरा की बात करते हैं। तो उनके जो है इस तरीके से उन्होंने जब गर्भ धारण किया त्रिशला माँ की गर्भ में, तो उनके योग कैसा था कि 83 रात्रियां उन्होंने जो है सुनंदा की कुक्षी के अंदर जो है कि ब्राह्मणी की कुक्षी के अंदर रहे। और ये कहना चाहिए का चेहरा हुआ जब इंद्र को ये पता चला कि जो तीर्थंकर है वो तो हमेशा जो है मोक्ष प्राणी के कुक्षी में ही जन्म लेते हैं। तो उन्होंने कहा ये तो बड़ा एक अचेरा हो गया। तो उन्होंने 83 रात्रि के दिन जो है वो हिरण्यगमेशी देव को भेजा, जिसने कि भगवान के जो गर्भ में थे उनसे प्रार्थना की कि आपका मैं गर्भ स्थानांतरण करता हूँ। तो 14 स्वप्न जो है वो उनकी सुनंदा माता को आए थे, वो के वो जाते हुए दिखे और भगवान से परमिशन लेके दोनों माताओं को नींद के अंदर सुला करके एक जगह से गर्भ धारण किया और दूसरी जगह में उनकी जो पुत्री थी त्रिशला माँ की उसको स्थानांतर किया सुनंदा की गर्भ के अंदर। तो 83 रात्रि वो जो है ब्राह्मणी की कुक्षी में रहे। 84वें दिन जो है वो त्रिशला माता की जो कुक्षी में रहे। पिता का नाम सिद्धार्थ था। तो इस तरीके से ये उनका जो बाह्य परिचय था। और हर तीर्थंकर जो है मुख्य बातें बताता हूँ। हर तीर्थंकर जो है वो जन्म मतलब वो कुक्षी में ही जो है 3 तरह के ज्ञान लेकर के आता है, मति ज्ञान, शुद्ध ज्ञान और अवधि ज्ञान। तो वो अवधि ज्ञान के जरिए जो है वो देख सकता है। तो उन्होंने अवधि ज्ञान के जरिए ये देखा कि मैं जब हिलता हूँ डुलता हूँ तो माँ को कितना कष्ट होगा। और जब बच्चा हिल डुल रहा था तो त्रिशला माँ की प्रार्थना पर जो राजा सिद्धार्थ ने पूरे नगर में शहनाइयाँ बजाई, खुशी का माहौल बना। तो जो ही उन्होंने हिलना डुलना भगवान ने बंद किया, भगवान के जीव ने, तो ही वो शहनाइयाँ बंद हो गई और माँ दुखी हो गई। तो भगवान के जीव ने देखा कि ये तो उल्टा हो गया। तब फिर उन्होंने हिलना डुलना चालू किया तो पुनः शहनाइयाँ बजी। और उस वक्त जो है
उन्होंने एक प्रतिज्ञा कर ली, माता पिता के प्रति वो बहुत समर्पित था। और हमको ये इस बिंदु पे बहुत बड़ी शिक्षा लेनी चाहिए कि माता पिता का ऋण कभी भी संतान उतार नहीं सकती। भगवान स्वयं ने संकल्प किया कि जब तक माता पिता जिंदा है और उनको दुख न हो तो मैं दीक्षा नहीं लूंगा। तो हम सभी गृहस्थों को ये शिक्षा लेनी चाहिए। ऐसा कहा गया है धार्मिक ग्रंथों के अंदर कि माता पिता का रोज पैर धोकर के अगर संतान पानी पीती है तो भी उसका ऋण नहीं उतरता। इतना बड़ा ऋण होता। माँ 9 महीने अपनी कुक्षी में रखती है और बाद में पालन पोषण पिता अम्ब्रेला का काम करता है और वो दोनों मिलकर के बड़ी वात्सल्य से प्रेम से बच्चों का पालन पोषण करते हैं और सुख दुख में उनके भागीदार बनते और पैरों पे खड़ा करते हैं। परंतु बड़े दुख के साथ कहना पड़ता है कि आज की संतान काफी स्वार्थी हो चुकी है। वो तो जो ही पैरों पर खड़े हुए तो वो तो कहते हैं कि सब कुछ किया मैंने अपने बलबूते पे किया, माता पिता से अलग हो जाते हैं। और कई तो ऐसी कपूत संतान होती है कि माता पिता को दुख देती है, उनको वृद्धाश्रम में भर्ती करा देती है और उनको जो है कुंभ के मेले में अकेले छोड़ के आ जाती है। ऐसे बहुत से उदाहरण है कि माता पिता से दस्तखत करवा के सारी प्रॉपर्टी अपने नाम करके माता पिता को जो है वो घर में बंद करके और वो विदेश चले गए। इसका अर्थ तो ये हुआ ये बहुत बड़ा अन्याय है। खैर ये शिक्षा की बात है। तो उसके बाद में भगवान ने जो है बड़े हुए तो कई तरह के चमत्कार आते हैं। वो सारी चीजें मैं वो है अभी बताने में आधे घंटे में संभव नहीं है। मैं सीधा जो है भगवान की दीक्षा पे आता हूँ। तो भगवान ने जब दीक्षा ली तो दीक्षा लेते ही उनको जो है चौथा जो ज्ञान मनोप्रयोग ज्ञान हो गया और उस ज्ञान के सहारे वो किसी के मन के भावों की आराम से रीडिंग कर लेते। व्यक्ति क्या सोच रहा है, व्यक्ति के मन में क्या चल रहा है। तो भगवान ने इस तरीके से साधु जीवन को स्वीकार किया। अब मुख्य हमारा साधना का बिंदु यहाँ से चालू होता है। उन्होंने जो ही दीक्षा ली, दीक्षा लेकर के उन्होंने वो श्रेय किया कि जो मेरा जो है वो पंचभूत का पुतला है, इसको कोई भी जो है वो मर्त्यज गति मनुष्य गति या जो है वो देव गति का प्राणी इसको काटे पीटे मारे करे तो मैं जो है इसकी सार संभाल नहीं करूंगा। तो ये उन्होंने वो यानी शरीर की आसक्ति को छोड़ दिया। और एक बड़ी बात भगवान ने अपने अवधि ज्ञान से देखा कि मेरे जो कर्म हैं वो 23 तीर्थंकरों के कर्म और मेरे कर्म की तुलना करूं तो मेरे कर्म जो है बहुत भारी है। तो और मुझे वो अवधि ज्ञान से देखा कि 12.5 वर्ष के अंदर काटने हैं। तो एक काम तो वो शरीर को वो से तो कर चुके थे और जो दूसरा काम ये देख के उन्होंने कहा कि मुझे अधिक से अधिक समता की साधना करनी है, क्योंकि समता की साधना करने से जो है वो कर्म फास्ट स्पीड से जड़ते। अगर आपको जल्दी मुक्ति में जाना हो तो भगवान महावीर की साधना यहाँ से प्रारंभ होती है, वह हमें साधना करनी चाहिए। भगवान ने तो ये कहा है कि तुम मुझे मानो या न मानो, जानो या न जानो, ये आपकी मर्जी है, लेकिन अगर आपको मुक्ति को जाना है तो जो रास्ता मैंने अख्तियार किया है, जिस रास्ते पर मैं चला हूँ वह रास्ता आप भी पालन करो। वो रास्ता है जो है अपना सच में से जा मैथिंग हुए सुकप है। वो रास्ता क्या है? वो रास्ता ये कि स्वयं सत्य खोजो। तुम खुद अपने कर्मों को देखो, कर्मों को काटने का जो है उपाय लगाओ, स्वयं सत्य खोजो। स्वयं सत्य क्या है कि अपने कार्बन शरीर को पहचानना, और स्वयं सत्य है कि मन वचन काया और उससे जुड़ी हुई अवस्था मात्र कुदरती रचनाएं और वह व्यवस्थित है। स्वयं को जानने का अर्थ यह कि मेरा
जो कर्मों का उदय और प्रारब्ध चल रहा है वह कुदरत के अधीन है। कुदरत ही उसकी क्रिएटर, ऑपरेटर और डिस्ट्रॉयर है, संचालक है। तो और वह अपने हिसाब से कार्य करेगी, तो मेरी उसमें कोई स्वतंत्रता नहीं है। तो कुदरत का पालन करना, कुदरत को जो है देखना, ये जो है आपको ध्यान में रखने की बात है। तो हम आपको ये बताना चाहते हैं कि ये पॉइंट ऐसा है जो आपको समझना है। तो इसको आप समझ करके और आप यहाँ से अपने जीवन की साधना का लक्ष्य बनाओ कि उन्होंने जितने भी उनको कष्ट दिए गए, कि ग्वालों ने उनके दोनों कानों में कीले ठोके, और उसके अलावा जो 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 नाग था, उस नाग ने जो है वो उसको डसा भगवान को, और संगम देवता ने एक रात के अंदर 20 मारणांतिक कष्ट दिए। अगर एक कष्ट भी हमको दे दिया जाता है तो हम जिंदे नहीं रह सकते, लेकिन भगवान को ऐसे ऐसे कष्ट दिए गए तो भगवान ने उफ तक नहीं किया, उन्होंने सबको सहन किया, क्योंकि वो आत्म प्रदेशों में चले गए थे। वो तो जो ही दीक्षा ली, दीक्षा लेते ही उनको ज्ञान हो गया, वो तो भगवान थे, और वो ज्ञान लेते ही जो है आत्म पद पर विराजमान हो गए और ज्ञाता दृष्टा बन गए। तो हम मुख्य बात ये कहना चाहते हैं कि भगवान की जो साधना है वो ज्ञाता दृष्टा की साधना है, वो दृष्टि विज्ञान की साधना है। भगवान हमेशा ये, मैं जो भी कष्ट उनको आता था वो ये सोचते थे कि ये अलग है, मैं अलग हूँ। ये जो मन वचन काया रूपी जो महावीर का पुतला है वो तो अलग है, और मैं तो शुद्ध आत्मा हूँ। वो तो हर वक्त चिंतन करते थे कि मन वचन काया से मुक्त, ऐसा मैं शुद्ध आत्मा हूँ, और ये मन वचन काया का ही सारा भुगतान चल रहा है। संगम देवता दे रहा है, जो कष्ट दे रहा है, सांप काट रहा है, ग्वाले जो है वो कीले ठोक रहे हैं, या पैरों पर अंगीठी लगा करके खीर पका रहे हैं। तो भगवान को जो है इतने इतने कष्ट दिए कि उनको चोर जो है चोर के औजार उनके सामने ला के रख दिए। तो उनको कई बार सूली पे चढ़ाया, लेकिन 7 बार भी सूली टूट गई, क्यों, आखिर वो भगवान थे। लेकिन कष्ट जो है इतने दिए गए कि एक व्यक्ति सहन नहीं कर सकता, लेकिन क्योंकि वो ज्ञाता दृष्टा थे, वो वेद विज्ञान कर रहे थे कि शरीर अलग है, मैं अलग हूँ, ये जो भुगत रहा है ये तो मन वचन काया रूपी शरीर ही भुगतेगा, क्योंकि यही जो है पीछे से कर्म करके आया है। मैं तो जो है इससे मुक्त जो है शुद्ध आत्मा हूँ, और उदय प्रारब्ध है वो सब मन वचन काया का है, वो मेरी शुद्ध आत्मा का उदय और प्रारब्ध नहीं है। तो इस तरीके से उन्होंने जो है कर्मों को फास्ट स्पीड से जो है काटना प्रारंभ किया। और जब हम ज्ञाता दृष्टा बनते हैं, साक्षी भाव रखते हैं, जब हम वेद विज्ञान करते हैं, तो उस समय के अंदर हम आत्मा के साथ जुड़ जाते हैं, चेतना के साथ में जुड़ जाते हैं, यानी जो हमारा स्वरूप है उसके साथ जुड़ जाते हैं, स्वरूप के साथ एकाकार हो जाते हैं। प्रज्ञा जो है हमको कंट्रोल करती है, हम प्रज्ञा के जगत में चले जाते हैं। भगवान प्रज्ञा के जगत में जो है ना, आत्म प्रदेशों में चले गए, यानी वो प्रज्ञा के जगत के अंदर चले गए थे। प्रज्ञा मोक्ष की प्रतिनिधि है, और वो हमेशा मुक्ति में ले जाने की बात करती है। और थोड़ा मन अस्थिर हो जाता है, भटक जाता है, तो भी वह पुनः स्थापित कर देती है। ये प्रज्ञा का जो है विशेषता है, क्योंकि ये हमारी मूल आत्मा की भाव सत्ता है प्रज्ञा, और वही सारा मुक्ति में ले जाने का कार्य करती है। तो इस तरीके से कर्म करते रहे। देखिए, यहाँ मुख्य बात जो सोचने की ये है कि रियल पुरुषार्थ होते ही कर्म फास्ट स्पीड से करते हैं, और जो कुछ भी हमारा भुगतान चल रहा है, डेबिट क्रेडिट चल रहा है मन वचन काया से, वो तो चलेगा ही। तो वो सारा रिलेटिव पुरुषार्थ है। उसकी मूल बात भगवान की साधना की ये है कि जो हमारा बाहरी जगत का
जितना भी भुगतान है खुली आंखों का भुगतान है, उसके अंदर तो हमको साइलेंट रहना है, तटस्थ रहना है, मध्यस्थ रहना है, कोई प्रतिक्रिया नहीं करनी। प्रतिक्रिया विरति करेंगे तो क्या होगा कि फिर वो तो राग द्वेष का पुतला है, वो कर्म शरीर है, वो राग द्वेष का है। हमारा रिलेटिव पुरुषार्थ सारा राग द्वेष से जुड़ा हुआ है, इसीलिए उसको अज्ञा कहते हैं, इसीलिए उसको संसार कहते हैं। तो जो ही हम उनमें इंटरेस्ट लेना प्रारंभ किया तो ये और ज्यादा बढ़ जाएगा। और हमने मध्यस्थता रखी, उसमें हमको पता है कि ये तो काम करेगा ही। हम मध्यस्थ रहे, साइलेंट रहे, कोई प्रतिक्रिया नहीं की, कोई कमेंट्स नहीं किया, किसी के प्रति जो है हमने अभिप्राय और ओपिनियन नहीं दिया, तो क्या होगा कि हमारे शुद्ध भाव हुए, यानी भाव नहीं पड़े। हमारा कॉजल बॉडी जो है नया नहीं बनता है, और कॉजल बॉडी नहीं बनता है और इधर फास्ट स्पीड से खप रहा है, तो भगवान का 12.5 वर्ष के अंदर नया कॉजल बॉडी नहीं बना, और जो पुराना है वो बर्फ की शिला की तरह फास्ट स्पीड से कटता रहा। 12.5 वर्ष में वो कट करके शून्य हो गया। हमारे में इतनी ताकत नहीं, हम तीर्थंकर का हमारे कोई जो शुभ नाम कर्म का बंध नहीं है। लेकिन प्रश्न ये, हमारा लक्ष्य जो है मुक्ति का है, तो हमें जो है इस मुक्ति के लक्ष्य के आधार पर एक बात का तो हमको ध्यान रखना है कि हम जितना जितना जो है ये ज्ञाता दृष्टा का भेद विज्ञान का करते रहेंगे, तो निश्चित तौर पे हमारा जो कार्बन शरीर कॉजल बॉडी है वो अवश्य ही हल्का होता रहेगा। तो महावीर की साधना का हमने ये देखा, और भगवान को जो है 12.5 वर्ष की जो है तपस्या करने के बाद के अंदर उनको जो है 42.5 साल के अंदर जो है अवधि जो है केवल ज्ञान हो गया। केवल ज्ञान का मतलब भुवन भास्कर का उदय हो गया, और भगवान को केवल ज्ञान होने से भूत भविष्य वर्तमान और जड़ और चेतन की हर अवस्था को वो जानने, साक्षात जानने लग गए। तो साक्षात जानने से इस पूरे ब्रह्मांड के सर्वश्रेष्ठ व्यक्ति वो बन गए, जिसको हम अरिहंत कहते हैं। उन्होंने जो है वो जो है 4 तीर्थ की स्थापना की, साधु साध्वी और जो है वो सावक साविका, यानी भगवान ने करुणाशील थे भगवान, उन्होंने कृपा करके 2 मार्ग निकाले साधना के, मुक्ति के, अपने स्वरूप को प्राप्त करने के लिए, शाश्वत सुख को प्राप्त करने के लिए। तो उन जो है उन मार्ग के अंदर भगवान ने एक तो महाव्रत का मार्ग दिया, एक अनुव्रत का मार्ग दिया। भगवान तो करुणाशील थे, सबकी मुक्ति चाहते थे। तो जो तब में सूरा से कम में सूरा, जो कर्मवीर होते हैं वही धर्मवीर होते हैं, यानी जो अपनी जो आध्यात्मिक शक्ति का विस्फोट कर सकते हैं वो जो है महाव्रती बने। महाव्रती होता है उसको 5 महाव्रत, अहिंसा, सत्य, चौर्य, ब्रह्मचर्य, अपरिग्रह, यानी हिंसा मात्र करनी नहीं, करवानी नहीं, अनुमोदनी नहीं, मन से नहीं, वचन से नहीं, काया से नहीं, वह फुल 100% त्यागी हो जाता है, और वो 100% इस कुदरत का हितैषी होता है, पर्यावरण संरक्षक बन जाता है, पर्यावरण को बिल्कुल भी क्षति नहीं पहुंचाता है, उसका दोहन नहीं करता है। क्योंकि जो साधु होता है वो उसके घर नहीं होता, रसोई नहीं होती, संबंध नहीं होती है, तीनों ही जो कुदरत के दोहन करने वाले हैं वो त्याग कर देता, उनको छोड़ देता है। तो भाई और बहनों, इस तरीके से महावीर की साधना चली और वो केवल ज्ञानी बने। तो केवल ज्ञानी बन करके 30 वर्ष तक 30 चातुर्मास किए, और उनकी इस अवधि के अंदर केवल ज्ञान के पहले कोई प्रवचन भगवान देते नहीं है। तो प्रवचन दिया तो पहला प्रवचन जो है वो त्रिपदी का दिया, जो कि बहुत ही इम्पोर्टेंट प्रवचन है। वो प्रवचन है उत्पाद वे द्रव्यात्मक सत, यानी कोई भी वस्तु है, चाहे जड़ हो या चेतन हो, उसका अस्तित्व कब है, जब उसके अंदर उत्पाद और व्यय दोनों होते हुए भी वो द्रव्य है। उत्पाद और व्यय का अर्थ ये हुआ कि उत्पन्न होना
और खर्च होना, जिस कारण शरीर को हम अज्ञान कहते हैं, जब वो धाराशायी होना लगता है तो मान के चलिए कि आप जब धाराशायी संपूर्ण होने के बाद में आप स्वयं जो है सिद्ध बुद्ध मुक्त होकर के और आप मुक्ति को प्राप्त हो सकते हो। तो भाई और बहनों, हम आपको ये बताना चाहते हैं कि महावीर की साधना के मुख्य मुख्य बिंदु क्या थे कि भगवान महावीर की जो साधना है वो ज्ञाता दृष्टा की साधना थी। भगवान महावीर की साधना को दृष्टि विज्ञान कहा जाता है, वो भेद विज्ञान कहा जाता है। और हमारे जो सनातन सत्य के जो दो मुख्य सिद्धांत है वो भी वहीं से आए हैं। वो सिद्धांत ये है कि मन वचन काया तथा उससे जुड़ी हुई हर अवस्था मात्र कुदरती रचना व कुदरत के अधीन है। वो कुदरत के ताबे, उसकी क्रिएटर ऑपरेटर डिस्ट्रॉयर कुदरत है। और कुदरत के लिए कहा गया भुवासो न्याय, वह कभी भी अन्याय नहीं करती। व्यक्ति का जैसा उपादान होता है वैसा वह निमित्त का संजोग जुटाती है, निमित्त लाके संजोग खड़े कर देती है। जितने संजोग है वो सारे निमित्त है और उन संजोगों के भरोसे ही काम चलता है। वो सारे संजोग है कुदरत कहिए या जो है हमारी जो कहना चाहिए व्यवस्थित शक्ति, साइंटिफिक सर्कमस्टेंशियल एविडेंसेज है, उसके अधीन काम करते हैं और वही करता है। न तो हमको कर्ता मानना है, न किसी दुनिया के किसी जीव को कर्ता मानना। भगवान महावीर की साधना बताती है कि इस सृष्टि का हर प्राणी निमित्त, निर्दोष, अकर्ता और शुद्ध आत्मा स्वरूप है। व्यक्ति किसी भी अवस्था में कैसा भी कार्य कर रहा हो, बुरा या अच्छा, लेकिन हमारे को उसको शुद्ध आत्मा स्वरूप में मानना चाहिए। क्योंकि जो कुछ भी वो कार्य कर रहा, अपना पुश्तैनी कार्य कर रहा होगा या पूर्व जन्म के अंदर वो ऐसा ही प्रतिष्ठा करके काम लाया है तो घृणित कार्य भी कर रहा होगा, तो हमें तो उसको शुद्ध आत्मा माननी है और उसका हृदय परिवर्तन हम कर सकते हैं। देखिए कि जो सच्चा ज्ञान है वो हृदय परिवर्तन से प्राप्त होता है। यानी कोई भी व्यक्ति जो है वो ज्ञानी है, लेकिन उसका परिवर्तन करना है हमारे को, तो उसको हमें समझाना पड़ेगा कि जिस अपराध को लेकर के वो कर रहा है उससे उसकी कितनी प्रेस्टीज खराब होती है और उसके साथ साथ के अंदर वो अपराध के द्वारा कभी भी पकड़ा जा सकता है, जेल भी जा सकता है। तो हमें ऐसी जिंदगी से क्या लेना देना है? हमें तो अपनी अच्छी जिंदगी को जीना है, संतुलित जिंदगी को जीना है और हम जी सकते हैं। तो हम आपको ये बताना चाहते हैं कि हमारा सनातन साहित्य कार्यक्रम है वो अच्छाई की ओर जो है बढ़ता रहता है और बुराइयों से उसने मुख मोड़ लिया है कि आप जो भी कार्य करो वो मन वचन काया से मुक्त है। मैं ऐसा शुद्ध आत्मा हूँ, ऐसा कार्य किया जाना चाहिए और आपको वो रिलेटिव पुरुषार्थ के रूप में किया जाना चाहिए। तो हम आपको बताते हैं कि ये भगवान महावीर की साधना के मुख्य कौन कौन सी बातें थी। सबसे पहली तो बात ये है कि भगवान महावीर ने जो कुछ भी समाज के लिए किया वह जो है हमने 2500 वर्ष तक तो निकाल दिए। आने वाले सभी शताब्दियों में भगवान का नाम अमर रहेगा, क्योंकि तीर्थंकर का भी शासन जो है 5वें जो है वो आर्य के संपन्न तक लगभग 18,000 वर्ष है। तो 18,000 वर्ष तो भगवान का शासन चलेगा ही। और वैसे वर्तमान में जो तीर्थंकर सिमंदर स्वामी हैं वो भी हमारे कार्य को संभालते हैं, क्योंकि वर्तमान में यहाँ कोई तीर्थंकर नहीं है। वो भगवान महावीर तो जो है सिद्ध बुद्ध और मुक्त बन गए हैं। तो वर्तमान के तीर्थंकरी वही हमको दृष्टि देते हैं, वही हम पर कृपा बरसाते हैं और वही हमारा बच्चों की तरह हमारे पे ध्यान रखते हैं। तो वर्तमान तीर्थंकर क्या हमें भजना करनी चाहिए, उनको याद किया जाना चाहिए, उनको स्मरण किया जाना चाहिए कि हे सिमंदर स्वामी भगवान, मुझे शीघ्र आपके चरणों के अंदर बुलाओ और ताकि कि मैं तो मुक्ति में जाना चाहता हूँ, जल्दी से जल्दी मुझे गति भ्रमण नहीं करना है,
मुझे तो सीधा आपके पास में आना है, तो उसके लिए जो सिमंदर स्वामी के पास में प्रतिदिन दादा भगवान जैसे जाते हैं, उनसे भी रिक्वेस्ट कीजिए वो आपको लेकर के जाए, और उसके साथ साथ के अंदर वो आप भावना बांधते रहिए, जब तक कि आपकी निरंतर भाव है वो भाव शक्ति आगे आपको ले जाएगी। और साथ साथ में जो शासन देवी देव है, ये पंचाली गुली देवी है, चंद्रायण देव, ये शासन देवी देवताओं, मुझे सिमंदर स्वामी के चरणों में जाने में कोई भी विघ्न आवे वो दूर करो, दूर करो, दूर करो, मुझे शीघ्र जाना है। तो ऐसी हम प्रतिष्ठा करेंगे तो हम स्वयं भी जो है वो उच्च साधना के स्तर महाविदेह में जन्म लेके सिद्ध बुद्ध मुक्त बन सकते हैं। सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामया, लोक के सब जीवों को सुख मिले, शांति मिले, आनंद मिले, प्रेम मिले, शाश्वत सुख मिले। आप सभी के प्रति मंगल भावना, शुभकामना। ओम शांति, ओम शांति। एक ऐसा अंतर्राष्ट्रीय ख्याति प्राप्त मानव जो गुरु प्रेरणा से पिछले 20 वर्षों से वानप्रस्थ जीवन जीते हुए 24 घंटे मानवता की सेवा में संलग्न है। एक ऐसा मानव जो अभी राष्ट्रीय, अंतर्राष्ट्रीय टीवी चैनलों पर 7,500 एपिसोड के माध्यम से सनातन सत्य, आत्मविज्ञान एवं पुनरुत्थान, व्यवहार एवं निश्चय जगत के जीवनोपयोगी विषयों पर हृदय स्पर्शी प्रवचन कर चुका है। उस मानव का नाम है महात्मा उपासक प्रोफेसर डॉक्टर सोहन राज तातेड़। प्रोफेसर तातेड़ द्वारा योग, दर्शन, शिक्षा विषयों पर रचित पीएचडी स्तर के 250 शोध ग्रंथ भारत के 100 प्रतिष्ठित विश्वविद्यालयों में शोधार्थी पढ़ रहे हैं तथा वे सभी शोध ग्रंथ वहां की सेंट्रल लाइब्रेरियों में उपलब्ध हैं। महात्मा सोहन राज ने अभी तक हजारों स्कूलों, कॉलेजों, विश्वविद्यालयों एवं संस्थाओं में सेमिनार, वर्कशॉप, कैंप लगाकर लाखों विद्यार्थियों को योग, दर्शन, शिक्षा का प्रशिक्षण देकर उन्हें सुसंस्कारित किया। डॉक्टर तातेड़ ने भारतीय संस्कृति उत्थान के 4000 से अधिक समसामयिक विषयों पर आर्टिकल लिखकर ऑनलाइन जर्नल, पत्रिकाओं, वेबसाइट्स पर प्रकाशित किया, जिसका उपयोग लाखों पाठक कर रहे हैं। उपासक तातेड़ के 5000 से अधिक आज का सुविचार, आज का शुभ संदेश, आज का मंगल भावना योग आदि चिंतन वेबसाइट्स, ट्विटर, ब्लॉगर, फेसबुक, यूट्यूब माध्यमों से लाखों लोग अपना जीवन निर्माण कर रहे हैं। मानवता के मसीहा ऐसे महामानव महात्मा सोहन राज तातेड़ के प्रोफाइल को अभी तक विश्व के 20 लाख दर्शक यूट्यूब पर, 12 लाख गूगल पर एवं लाखों दर्शक फेसबुक, ब्लॉगर, ट्विटर और इंस्टाग्राम पर देख चुके हैं।